हरिः ओम् अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेद पुण्डरीकाक्षं शबाहि अभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षपुनातुः ॐ पुण्डरीकाक्षपुनातुः ॐ पुनातुपुण्डरीकाक्षपुनातुः। अथ तेरवा आचमन्यम् ॐ केशवाय नमः केशवः पुनातुः। ॐ नारायणाय नमः नारायणः पुनातुः। ॐ माधवाय नमः माधवः पुनातुः। आस्मर्यान्ते हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमः। अथ ध्यानम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ध्यानं समर्पयामि प्रणमामि नमामि च। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। कंसाच्छेदनकौरवानिहरणं कुन्तीशतापालनम् एतश्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि प्रणमामि नमामि च। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठायै नमो नमः। नमोऽस्तु देव्याश विशालबुद्धि फुल्लारविन्दाय तपात्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है वो प्रदान कर दें। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोऽनन्त पुण्यफलदमतमदः शान्ति प्रयक्षभे। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं दाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः।
दीपो ज्योति परब्रह्म। महाराज जी की आरती करा भागवत के हरि ओं चन्द्रमामर्षोज्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओमिदगुं हविः प्रजननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽश्वासुधत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनमारोग्यार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं जतरेण जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्डात्तेहनाकं महिमानः ससन्त्रजत्रपूर्भिः शाध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तण्डोदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओं हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तण्डुः स्त्रिव्यासः प्रचोदयात्। शेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजादिगर्वीररसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शान्तिः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणमामि नमामि च। बोले भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। आइए हम सभी, ये बड़ा सुंदर अवसर, जब करोड़ों जन्मों के पुण्यदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और आज अवसर यह जजमान परिवार को सुलभता से प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य एवं परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज, शिवम श्याम जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर पान करने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए हम सभी महाराज से निवेदन करें कि अपनी अमृतमय वाणी से थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य महाराज श्री। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एकादशी आज आए कि काल रही अजय। ऐसा जयकारा लगाए कि कम से कम शारदा माई तक तो सुनाई जाए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह पार्टी ज्यादा हावी है या तो अलग कमजोर है? हैं? ऐसे ऐसा लगाई कि यह तो अलग ज्यादा हो जाए, पार्टी कमजोर हो जाए। ठीक है। श्री शारदा मैया की अब बराबरी है। ठीक है ना। सब माँ कंजूसी करे, देने में कंजूसी कह रहा है, पर भगवान के जयकारा में कंजूसी न करना चाहिए। कहे बैठ जाइए, सबको बैठ जा,
यहाँ या पार्टी के हो तो भाई जा, दूसरे पार्टी को तो तुम जा। या पार्टी वाले सब बैठ जा, कथा बैठ के सुना चाहिए नहीं भाई। कथा सुनाइए हमारा श्री व्यास जी महाराज, हम ऐसे थोड़ा का कुछ सुना दे तो सुन लिया। देहाती बात हमारा समझ में आवत है कि नहीं आवत है? तो जयकारा होगा या काठे श्लोक हम सीखे हैं तो बोल कुछ बोला चाहिए नहीं भाई। चल तू भाई जा रे सब कह चलत फिरत है तो कथा चलत फिरत रहा थी भाई जा सब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाजा वाले नहीं है, चलो लेते तो नहीं आए, लेट रहे तो कौन बात नहीं, लेटे न रहे तीदा गए धुरिया है, बाकी लेट हो तो ठीक है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाम जासु कृपा निर्मल मति पावो। सज्जनों, अभी अभी हमारे पंडित जी ने बताया कि जब अनेकों जन्म के भाग उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मदान्ध मोहनासम। कहने का मतलब कि अनेकों जन्म के जब पाप नष्ट होते हैं और भाग उदय होते हैं तब सत्संगत मिलती है। भागोदयन बहुजन्म, बहुजन्म माने कितने जन्म नहीं लिखा, इतने जन्म गिनती जन्म की नहीं लिखी, बहुजन्म। तो बहुजन्म हुए हम लोगों के, हाँ मालूम ही नहीं कि हम लोग क्या क्या बन चुके हैं, किसी को नहीं मालूम। अगले जन्म में हम क्या रहे ये मालूम नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भागवत सुनाएंगे हमारे पंडित जी, जो कुछ हम सुनाएंगे थोड़ा सा रामचरित का सुनाएंगे। तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए
हम लोगों को ये सुअवसर मिला, क्या? राम कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने मन को, वाणी को, जिह्वा को पवित्र करने के लिए राम नाम संकीर्तन कर लें, ठीक है ना? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अल्प तो अबध जीवता में बहु सोच पोच करवे को है बहुत काह काह कीजिए। मारना पुराणन को वेद हूँ को अंत नहीं, वाणी तो अनेक है मन कहाँ कहाँ कीजिए। जय हो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पारना पुराणन को अब वेद हूँ को अंत नहीं, वाणी तो अनेक है मन कहाँ कहाँ दीजिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये सब बातन के एक बात तुलसी जी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ पिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। या अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। ओ
वाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पंकज जी तिवारी जी की जय। उनके माता पिता की जय। उनके समस्त परिवार की जय। उनके बाल गोपाल की जय। है उनके गुरु बाबा के चला ठीक है। गुरु का जय बोला चाहिए तो हम कहें कि शायद न बोले आज हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुने खातिर बैठ है। तब पहले कौनो चीज के महात्मा हुआ था नहीं भला महात्मा हुआ था कहे गंगा जी जाए नहाए तो जब महात्मा नहीं जानी तो का नहावे नहा ले। अब ऐसा बात नहीं आए शरीर भीन जाई लेकिन महात्मा नहीं जानी तो बत्ता रुचि न रही। तो कौनो चीज के जब तक महात्मा न जाने तो बहुत से प्रीति नहीं हो कहे भाई। कौनो बड़ा मनई के तो बड़ा मनई बैठो चाहे धनी से धनी बैठो पर जब तक वो अखर महात्मा न बतावे को तो को आ जानी कि कुआ बैठे है कि नहीं भाई। कहाँ लिखा रामायण में लिखा है। इन सबको पढ़ी लिखिया बैठे थे सुनिए भला। लिखा है सीता जी जब कुटिया में रही अपने और लक्ष्मण जी चले गए राम जी के पास तो दूठे वेश बनाओ। आजकल संसार में बड़ा सरल हो गया। दूठे कहाँ जानते हैं साधु का वेश बना ले सुंदर रंगा चंगा कपड़ा पहले दाढ़ी बढ़ा ले न बनवाई है तो खुदे पहाड़ी हुआ और मैं कुछ करने की जरूरत नहीं हो कहे सींचे नहीं पड़े। जब सींचे तब बढ़ी वो खुदे बढ़ी जाऊं बढ़ी तो बढ़ी। तो साधु बना बड़ा सरल है बड़ा सरल। कपड़ा ले लिए रंगे चंगे बाजार में गटर माला मिल जाते चंदन का छुही मिला थी खदान है। हमारे भदनपुर एरिया में बड़ी छुही खदान है ना। राम रज लगा ले तो नीला पीला हो जाए। एक आठे गटर माला ना हो तो गटारन फरत है जानते हैं गटारन। गटारन का को नहीं जानते कहते कि वो एक मुखी रुद्राक्षा तो लोग जानते हैं कि अरे एक मुखी रुद्राक्ष खूब पहरे गटारन का माला ठीक है। एक पुलिस वाले बन जाए खाकी ड्रेस पहले चल जाता। तो रावण जाऊन है जब कुटिया में आओ साधु बन के तो सीता जी से कही से कि तुम कुटिया के बाहर आवत का भला बतावा। सीता जी डरानी नहीं डरानी ना ऐसे नहीं डरानी कि चिंतित नहीं रही वही। रावण का सीता जी नहीं चिन्हत रही तो काहे का डराए। रामायण में लिखा है तब रावण निज रूप दिखावा भाई सब जब नाम सुनावा। सीता जी का जब रावण रूप दिखाई तो नहीं डरानी डरानी है नहीं डरानी भाई सब है जब नाम सुनावा। जब नाम सुनी सीता जी कहना रे या तो आत ताई रावण आए। तो हर व्यक्ति कोहू के चरित्र के बारे में जब जाना था तब उसे प्रीति होती और उसे जो तो डराव लागा थी कि चोर से प्रीति तो नहीं हो। तो चोर कहे बड़ा भयानक चोर आए तो उसे तो नहीं डरावे करी पहनी कहे सज्जन आदमी तो उसे प्रीति हो। जीव दोनों ले थे तो एक मारी डारत है एक मार डारत है और एक दुखय भर दिया थे। कहाँ लिखा रामचरितमानस में लिखा मिलत एक दारुण दुख देही बिछुरत एक प्राण हर ले। जब दुष्ट मिला था तो दुख दिया था कहे भाई तब वाला भाई सोचते का तो है ना।
इतनी देर से नींद आई देखा नीचे के मूड करे तो चाहे यहाँ ना रहे हो कहाँ चले गए रहे हो कथा में है ही रहे जब जहाँ खोई तो बता हम चले जाओ कथा में जब तक रहा तो है ही रहे नहीं बोला तो सज्जन मिला थे या दुर्जन मिला थे तो अंतर का हुआ था कहे सज्जन अपने लीलारे में लिखे रहा थे कि हम सज्जना है दुर्जनों नहीं मोहर लगाए रहे कि हम दुर्जना है लेकिन ओखे वाणी से पता चल जाता तो दुष्ट जब मिला थे तो क्या होता मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर ले सज्जन से जब बिछो हुआ था तो मरना संग दुख हुआ था नहीं और दुष्ट जब मिला था तो अपने वाणी से अपने कर्म से दुख दिया था तो ऐसे दुखदायक संसार में दोनों है सज्जन और दुर्जन इसलिए हमको किसी भी चीज से जब प्रेम करना है तो पहले उसका महात्मा जाने इसका महात्मा क्या है तो आज आप लोगों को हमारे व्यास जी सुनाएंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्मा क्या है कि लोग सुनते हैं इस महापुराण को अधिकांश लोग क्यों सुनते इसका क्या महात्मा है इसके सुनने से क्या फायदा है न सुनने से क्या हानि है तो लिखा है श्रीमद् भागवत में ही लिखा है ए मानवाहा पाप कतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाश्च कुचिलः माने जो पुरुष जब से जानने लायक हो और जब तक कुछ क्रिया करने लायक हो तब तक पाप दिन रात पाप करे ए मानवाहा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्न दघिनः कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्नते जिस कथा को आप हम सुनने जा रहे हैं इस कथा का महात्मा है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी भले हो इतना पाप करे कि पाप का ढेर लगा दे लेकिन एक नहीं पूरा आधा इस लोग भी अगर उसके कान में चला गया है तो उसकी मुक्ति निश्चित होना ही होना है तो चला कुछ लोगन को तो यह मिल गया कि वह बड़ा सुंदर श्लोक है कि दिन भर पाप करब और जब बुढ़ापा आई तो हम सुन ले कथा है यह श्रीमद् भागवत कथा है नहीं लेकिन एक बात है धोखा न खाया ऐसा ना हो या तना बड़ा भौसा हो जाए तो फिर भौसा न मत जाए भौसा न हो है ए मानवाहा पाप तस्तु सर्वदा लेकिन अनजान हुआ जान के काप करे कहे में भागवत तो सुने कहते थे हाउ कर ले फेंकी हा भागवत सुनबे करब तब पाप वो न मिटी वो पाप न मिटी भला माने भागवत का अपराध बन जाए कि भागवत के बल पर हमने अपराध किया जैसे हमको गंगा स्नान करने जाना तो एक पाप और सही गंगा में 2 बुरकी और लगा देंगे तो वो पाप मिटेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा नाम पाप धाम पाप ये लगते हैं कि नाम के बल से करे धाम के बल से करे पाप तो वो पाप कभी जीवन में नहीं मिटते इतने अपराध सुन लो हम बताते हैं आप लोगों को ये 6 अपराध हम बता रहे हैं ध्यान देना 6 अपराध कभी नहीं मिटते कभी भी चाहे आप किसी तीर्थ में चले जाओ चाहे जो जप करो चाहे तप करो 6 अपराध नहीं मिटे क्या क्या गुरु विषे नर बुद्धि सालिक राम शिलासम महाप्रसाद ही अंत अन्न बाणी महाप्रसाद ही अन्न मंत्र बाणी सम 4 हो गए गुरु विषे नर बुद्धि गुरु जी हैं अरे हमें लड़की के शादी करेंगे हाँ तब का बताई सबको कहें कि बिना मंत्र लए कन्यादान न लिया चाहिए तो इसे हम ले लो तो हम तिवारी निकहे यहाँ हम मोटबा भना गुरु जी
नहीं कहे में ऐसा कहा था जल्दीबाजी में ले लिया मोटर बम है ना हमारे पटल के आना पे क्या करी कन्यादान लेके ऐसा कहूँ ना कहे जो जब मंत्र लगे तो फिर मोटर बम है ना कहे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा जका एते में नहीं संतोष वे कहा थे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तो गुरु विषय नर बुद्धि सालिक राम शिलासम सालिक राम का लाइट आएगा का लाइट आएगा कुछ जोड़ा था है जोड़ दिया गुरु विषय नर बुद्धि सालिक राम शिलासम महाप्रसाद ही अन्य मंत्र बाणी सम जैसे सालिक राम का बटैया छोट बूदी हो तो करिया करिया हो थी ना सबके घर में ब्राह्मण के घर में तो होवे के करीब कर ब्राह्मण के घर में सालिक राम और तुलसी हो बहुत जरूरी है पर ऐसा न करे कि बहुतेरे सालिक राम का खूब मजे से नहवावत है सेंटर लगावत है फिर भोग लगावे कहत के ले आओ रे उड़ी दाना रेवड़ी दान लगा दिन कहीं की खुटिया में टांग दे या में नहीं सालिक राम का बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी पूरी अचार घी जो कुछ हो अपने वखर भोग लगावे नहीं कि अपना छाने घोटा माल पुआ गुरु सालिक राम का खुटिया में टांग के धर दे के लिया महाराज रूखा सूखा लिया महाराज रूखा सूखा सालिक राम खाए आज चिकन ही खाए तो ये नहीं है कि नहीं सालिक राम शिला सालिक राम साक्षात विष्णु भगवान है गुरु विषय नर बुद्धि सालिक राम शिला सब महाप्रसाद ही अन्न जो भगवान का भोग लग जाए वो भी ये न कहे कि अरे कोटा का चाउर बनवाए रहा कहे महाप्रसाद है महाप्रसाद लिलरता ही नहीं रहा ऐसा ना करे चाउर लग जाए भोग सालिक राम को बड़े प्रेम से पावे नहीं भला महाप्रसाद बन गवा अब मंत्र बाणी सब जैसे गुरुवार से मंत्र अरे या तो हम जब पढ़त रहे तब जानत रहे ऐसा नहीं जाओ गुरु जी तब से माने किया मंत्र आओ चरणामित्र जल जान साधु की जात पिछाने चरणामित्र का कबहू न कहा कहन पन का पानी ले आओ है सालिक राम का घुसे दी सोमा कैसे चरणामित्र बन गया का बन गया वो मुरचाइन गंधात रहा है कि नहीं ऐसा नहीं वो तुलसी दल पड़ा है सालिक राम कब स्नान करा के जल है ना तो वही सालिक राम गए चरणामित्र मारे और साधु का जात न पूछे कि न महाराज तुम कहूँ जाता है ऐसा ना कहे तो फिर पूछे कैसा पूछे तो यह पूछे कि ना महाराज आप कौने कुल का पवित्र कार्य है यह में कहे कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत होई पुत्रवती वही है जिसका पुत्र पूनाम नरका से आता है पूनाम हुआ था नरक का तो नरक से जो लड़का रक्षा करे वो कहावत है पुत्र और जो लड़ाई सवेरे से वो कहावत है लड़का जब से जागे तब से शुरू करे जब तक न सोवे तब तक लड़ाई वह है कहावत है लड़का है कि नहीं भला तो आज का अधिकांश लड़का हैं बड़े भाग हो कि जौन पुत्र पर माता पिता का आज्ञा देखा स्वर्ग और नरक अब हमें याद है कि हम भागवत के महात्म बतावे कि न सोचे कि ये कहाँ जा चलेगा हम जहाँ जा जहाँ जाई पे उठे है ये अबे जहाँ जा स्वर्ग और नरक का आया बताई हम ही बताए दी थी अगर कोई जान जात की स्वर्ग नरक कहाँ है तो सत्य माने जेसीबी जब से चली है ना अच्छे गड्ढन का पाट दी तो का स्वर्ग नरक न पाट दे लगा के जेसीबी ठोसबा दे पूरा भटवा दे नहीं बोला लेकिन बात का जानती नहीं कि स्वर्ग का आया नरक का है स्वर्ग आया जाखर लड़का आज्ञाकारी हो अब आखिर पत्नी प्रिय भाषणी हो मधुर बोले या नहीं कि उतारा नहीं मोटरसाइकिल से टमाटर नहीं लाया हल ले वो जौना प्यास रही वो आखिर वहां चली है कि नहीं भाई ज्यादा थोड़ा का पूछ ले पानी पी लेते है कि नहीं हाँ पानी पिया दे नाश्ता करा दे फिर बता कि आज का बताई सब ये मैंने कहा ना कि टमाटर ले आ
कभी भी अपने ध्यान से सुन लो, अपने पति को जो स्त्री आदेश करती है उसको हम नहीं कहेंगे, वो समझ ले कि क्या होगा। क्योंकि सीता जी को जब पनिशमेंट मिल गया है, सीता जी ने कहा है कि ये जो मृगा है महाराज, इस तरह के मृगा हम देखे ही नहीं, तो ऐसा करिए कि सत्यसंध प्रभु वध करे ही आनहु जन्म कहत वैदेही। आदेश दे दिया सीता जी ने। राम जी ने कहा अच्छा आपको सोने का मृग चाहिए, चलो हम सोने की लंका दिखाई देते, जाओ देख लेना पेट भर सोना, है कि नहीं। तो कभी भी अपने पति को, स्त्री को आदेश नहीं देना चाहिए। तो फिर कहा क्या, कहा ये कि और तो सब है, सब्जी के लिए आज टमाटर नहीं है, तो कहे टमाटर भी नहीं, लगता है मिर्चा भी नहीं है, ऐसा कहे, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे सब बताते कि है तो आलू भी लगता है नहीं, ऐसा ऐसे पूरा मंगा ले, लेकिन ऐसा कि आलू नहीं है, टमाटर नहीं। लिस्ट आजकल तो लिस्ट बना कर दे देती हैं, अंत में लिख देती हैं कि लिपिटिस भी लेते आना। तबला वाले भाग्य का है ना। तो आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस हम बोल रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है एक धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का नतीजा है न खजुलैया है, जो आजकल रहती है मिठाई खा भरे का पारन में कही जाई रोद रही, मिठाई भर कही जा, मेर मेर के मिठाई कोनो रंग बिरंगी, हर बृहस्पति का पियर पियर मिठाई खाता है। सुन ले ये कौन व्रत है? शुक्रवार का सफेद मिठाई हो तो बढ़िया मलाईदार हो, है कि नहीं। शुक्रवार है, तीजा ले लिया है। एक ठेन का ऐसा व्रत हुआ था कि खटाई न खाया, खटाई खाई है तो उनका व्रत नष्ट हो जाए, धूल आलू बना के दे दिया है, जा ड्यूटी टिफिन खोली है तो इसे आधा खून तुहा सुखा दे, जो नम टमाटर बन नहीं पड़ा। तो ऐसे यह ना करें, इनका सबसे बड़ा देवता है को पति, स्त्री का सबसे बड़ा देवता है पति। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम जो सुनार जो सेवनते। ये रामचरितमानस बोल रहे हैं। रामचरितमानस में स्त्रियों का धर्म यही कहा गया है कि जो पति को जीत ले सेवा में, उससे भगवान भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि सती तो बनी रहे, लेकिन भगवान मालिक पंडित रहे, सुना दे, एक पंडित रहे, एक पंडिताइन, एक सेठ, एक सेठाइन। तो पंडिताइन सती देखा जाए, सेठ सेठाइन है तो नागा न बनी है। सेठ माने धनी हुआ था, सेठ जात नहीं हो, सेठ जात नहीं, सेठ माने धनी, तो जे धनी वो है सेठ। तो पंडिताइन जब हुआ सती रहे, पंडित बाबा चदरा ओढ़े स्वागत रहे। जब जगे तो कहीं पंडिताइन प्यास लगी है, और पंडिताइन कूटत रहे का, पहले महेरिया कूटत रही चाउर का ऐसा ऐसा मूसर से, अब तो बिना बिनावा बढ़िया रहा था नहीं भला, तो कूटत रहा था ऐसा मूसर का ऐसा छोड़ दी तो मूसर खड़ा रहेगा। और पंडिताइन का तो बढ़िया धो को लोटवा, बढ़िया छान के पानी गिलास में दी, पंडित पी ढकर ढकर। और वह समय पहुंच गए वह सेठाई, तो देख को दादा दिया का हो गया, खब मूसर कैसा खड़ा है। तब भगी अपने घर है, वह दुकान में बैठ रहा है पनिया, बनिया मान सेठ। तो कहिस की चल उठ घर है चल, तो कहिस की देखते नहीं का, तो ही नहीं देखा कि गाहकी लगे हैं, काहे कहते घर चल। अरे कहीं चलते कि नहीं चलते, वो डरन के मारा उठा, कहीं गाहकिन के कहीं थोड़ा कर रुके, हम 5 मिनट में आई थे,
तू ही सौदा जब थक घर ले जाती काहे कही। अब जब घर ले गए तो बिछावा रहे मचबत कहीं पर अमा तो कहीं तो कैसा गधुरिया के परे कहते देते नहीं पूरत है। अगर हाँ की दुकान में रहा है अतः कहते कि पर यहाँ काहे का पारी कहीं न पर चदरा ओढ़ हले ओढ़ी चदरा परा दी तो डांट डांट के अब वह है दिखावा थी कि हम मुसर खड़ा कर ले भी ना खड़ा कर देख तो का भाव ओढ़ के चदरा पढ़ा तो वो परा रहा बनिया तो परा रहा तो कहीं कि परा ना रहो कि पसरा रहो चदरा खोल कूद के बैठ पानी मांग उठा कहीं प्यास तो नहीं लग गया तो काम तो कहीं कि बिना प्यास है कम मांग तो प्यास बाहर में जा तो कहीं कि पानी पिया तो पानी पियाई तो मूसर कैसा ऐसे कह रहा है मूसर का कि जैसे कहीं पानी पिए जैसे हम मूसर छोड़ा तो जहाँ कहीं कि पानी पिया तो ऐसा मूसर के छोड़ी से निहार की ठाड़ के तो है बासम गिरा हुई मार खून बहेगा अब लाग गरिया में तो यमे सती न बने है नहीं भला गरिया में सेठ सेठ भागा चला गया दुकान तो कहाँ का मतलब है रे कि पति का जौन स्त्री माना थी हृदय से ओसे ब्रह्मा डरात है आगे समझ में तो एक है धर्म एक व्रत और एक है नियम और 4 जने का परीक्षा हो थी कब जब विपत्ति काल बैठा रे कहीं भागे जाते आवा फिर बंदा कर बैठ जा 5 मिनट बैठ जा कथन न साहब बैठ जा 5 मिनट हम बंद कर पंडित जी बढ़िया अमृतमयी वाणी से सुनाई है हम बस यही में दोहा लगा दे 4 जने का धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परीक्षिए 4 की परीक्षा कब होती है क्या क्या धीरज धर्म मित्र अरुणारी और वैसे गोस्वामी जी महाराज जी ने लिखा है कि ये कभी बस में नहीं रहते क्या शास्त्र शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए राखिए नारज दपौर माही जुबती सास नफत बस नाही ये 3 कभी भी अपने बस में नहीं होते। कहाँ प्रमाण है प्रमाण देखो ये बताओ महाभारत क्या होता अगर कुंती कह देती कि ये कर्ण हमारा पुत्र है तो महाभारत होता कभी ना होता। महाभारत मुख तो कर्ण था और कर्ण पुत्र किसका है कुंती का है लेकिन कुंती ने कब बताया है जब पिंड दान देना था बताया कि नहीं कहा ऐसा करो 1 पिंड और दे दो किसके लिए कहे कर्ण कर्ण कौन है मेरे कोई नहीं कर्ण कौन धर्मराज युधिष्ठिर तब कुंती ने बताया। तो कहने का तात्पर्य कि इनमें धीरज भी बहुत होता है। अब चलिए आते महात्म्य में तो महात्मा आज हमारे सुनाएंगे किसका इस श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा हमारे व्यास जी सुनाएंगे। हम इसका महात्मा नहीं कर पाएंगे हम क्या कह पाएंगे कोई नहीं कह पाए तो हम क्या कहेंगे। नेत नेत दही वेद बखाना जिसको नैति वेद शास्त्र के तो हम क्या बखान करेंगे लेकिन हमारे समर्थ हैं हमारे शास्त्री जी। चलिए शास्त्री जी आइए क्योंकि अब जनता बोर हो रही है तो थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए तो आप लोगों की नींद खुल जाए। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।
महाराज की जय, बस्ती नगर की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, उनके जजमान की जय और जय जमान की जय। ठीक ठीक है ना। श्री गुरुदेव भगवान की जय।